नमस्कार, स्वागत है आज के शब्द ज्ञान सीरीज़ में। आज के वाक्यांश के लिए सार्थक शब्दों में हम देखेंगे अचिंतनीय। अचिंतनीय का मतलब होता है जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता, यानी जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते या चिंतन नहीं कर सकते, उससे हम कहेंगे अचिंतनीय। इसका एक शब्द और है अचिंत्य। तो दोनों ही शब्द इसके लिए सही है। जिसने अभी तक जन्म ही नहीं लिया उससे हम क्या कहेंगे? अजन्मा। सिंपल सा शब्द है अजन्मा, यानी जिसने अभी तक जन्म ना लिया हो। जिसकी अपेक्षा हो, जिसकी अपेक्षा, यहाँ तो शब्द ध्यान रखेंगे, जिसकी अपेक्षा, जिससे अपेक्षा नहीं यहाँ है, जिसकी अपेक्षा हो उससे हम कहेंगे अपेक्षित। अपेक्षा यानी जिससे आशा हो, उम्मीद हो, उससे हम कहेंगे जिसकी अपेक्षा हो, उससे हम कहेंगे अपेक्षित। वहीं जिसकी आशा न की गई हो उससे हम कहेंगे अप्रत्याशित। वह स्त्री जो एक ही संतान होकर रह जाए उससे हम कहेंगे काक बंध्या, यानी एक संतान होने के बाद जो कोख है बन जाए उससे हम कहेंगे काक बंध्या। आज के मुहावरे एवं लोकोक्ति में हम देखेंगे 8 वार न्यो त्योहार, यानी हमेशा खुश रहने वाला, आनंद मंगल में रहने वाला, उसे हम कहेंगे 8 वार और 9 त्योहार। जस दूल्हा तस बनी बारात, यानी जैसा मुखिया है वैसे ही उसके दूसरे साथी हैं। जस दूल्हा तस बनी बारात। जान बची तो लाखों पाए, हमने खूब बार सुना जान बची तो लाखों पाए, यानी जीवन जो है हमेशा धन से अधिक मूल्यवान होता है। लेना एक न देना दो, यानी किसी से कुछ व्यवहार नहीं रखना, अपने अकेलेपन में रहना, तो लेना एक न देना दो। विनाश काले विपरीत बुद्धि, हम सब जानते हैं आदमी प्रतिकूल समय आता है तो उसकी जो बुद्धि है या विवेक है वो फिर जाता है, घूम जाता है या फिर काम नहीं करता। आज के युग्म शब्द हम देखेंगे अभिनव। अभिनव, नव से हम शब्द ध्यान रखेंगे नया, अभिनव। वहीं अभिनय होता है कोई एक्टिंग, एक्टर जो होता है उसके लिए हम कहते हैं अभिनय, एक्टिंग करना, नाटक आदि में भूमिका अदा करना। उदक, उदक जो है जल का पर्यायवाची है। वहीं उदक अगर क हलंत के साथ आता है, ये शब्द काफ़ी सिमिलर है, हम देखेंगे। जो उदक क के हलंत के साथ आता है उसका मतलब होता है ऊपरी या उत्तर दिशा का, तो उससे हम कहेंगे उदक। और वहीं उदक का अगर पूरा है तो वो जल का पर्यायवाची है। उपल होता है पत्थर, और वहीं उत्पल होता है कमल का पर्यायवाची। और यानी किसी की तरफ, सिंगल मात्रा और होता है तथा, एंड वाला और। क्रमी, क्रमी होता है कीड़ा, वहीं कर्मी होता है कोई एम्प्लॉय यानी कर्मचारी। आज के विलोम शब्द में देखेंगे दाता। दाता यानी दातार, कोई देने वाला, लुटाने वाला। वहीं सूम का अर्थ होता है कोई कंजूस या फिर लालची व्यक्ति। दीर्घ, दीर्घ हम जानते हैं बड़ा, और वहीं इसके विलोम होता है ह्रस्व या फिर लघु यानी छोटा। प्रच्छन्न, प्रच्छन्न यानी छुपा हुआ, जो सामने ना दिखे उसे हम कहेंगे प्रच्छन्न। वहीं इसका विलोम होता है प्रकट यानी कि सामने। पुरातन, पुराना, और वहीं इसका विलोम होगा अधुनातन, नवीन या फिर नूतन। अपव्यय, अपव्यय यानी जो ज़्यादा खर्च करता हो, वहीं इसका विलोम हो जाएगा मितव्यय या अल्पव्यय। अल्पव्यय और अपव्यय में कंफ्यूज नहीं होना है, अपव्यय ज़्यादा खर्चीला, अल्पव्यय और मितव्यय होते हैं कम खर्च। आज के पर्यायवाची शब्दों में हम देखेंगे अच्युत, यानी जो अपनी जगह से हटे ना, अटल हो, उससे हम कहेंगे अच्युत, यानी अटल। अनष्ट, जिसे नष्ट ना किया जाए। अमर, जो मरे ना, जैसे कि ईश्वर हो गया, भगवान कृष्ण, विष्णु। और अपरिवर्तनीय, जो परिवर्तन ना हो जिसमें। अखिल, अखिल का मतलब होता है कोई संपूर्ण चीज़, पूरी होना, कंप्लीट होना, तो पूरा, पूर्ण, संपूर्ण, समस्त और सारा, ये सिंपल है अखिल। इंद्रपुरी, इंद्रपुरी यानी स्वर्गलोक से संबंधित, इंद्रपुरी। अमरावती, इंद्रलोक, देवलोक जहाँ देवता वास करते हैं। सुरलोक, सुर का मतलब होता है अपने आप में देव, और स्वर्ग। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष के हम पर्यायवाची देखेंगे इंद्रचाप, यानी भगवान इंद्र का धनुष। चक्र, शक्रचाप, सप्त वर्ण, 7 वर्णों का समूह। सुरचाप यानी देवताओं का चाप, और सुरधनु यानी देवताओं का धनुष। ओझल, ओझल यानी छुप जाना, हम जानते हैं अंतर्धान हो जाना, गायब हो जाना। अदृश्य, गायब। तिरोहित और तिरोभूत, ये दोनों शब्द हम याद रखेंगे। तिरोहित और तिरोभूत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है ओझल, गायब या अदृश्य हो जाना। इसके अलावा लुप्त। आज के पारिभाषिक शब्दावली में देखेंगे सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब होता है परिपत्र, यानी कोई ऐसा पत्र जो अपने अधीनस्थ को या फिर अलग अलग विभागों को एक साथ दिया जाए, उसे हम कहेंगे सर्कुलर या परिपत्र। ये पत्र व्यवहार होता है। ठीक है। डेज ऑफ ग्रेस, रियायती दिन, यानी अगर कोई पेमेंट करने कोई डेट आ जाए उसके बाद भी अगर कुछ दिन एक्स्ट्रा दिए जाए तो उन दिनों को हम कहते हैं डेज ऑफ ग्रेस, यानी कि रियायती दिन। डोमिसिल, सीधा सा अर्थ है हम जगह, वहाँ जहाँ हम रहते हैं उसे हम कहते हैं डोमिसिल, यानी अधिवास। क्लेमेंट, यानी जो क्लेम करे, जो दावा करे, दावेदार, उसे हम कहेंगे क्लेमेंट।
और डी बार का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, प्रोहिबिट करना, वर्जित करना, वर्जन करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।